Good morning, everyone. Today in this video, we have to study the next part of real number. आपने पिछले वीडियो में देखा कि कुछ पहले पार्ट में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए. Now in this video, some questions and some theoretical part of questions तो बनाना आसान ही होता है लगभग. ज्यादा मुश्किल है उसके पहले की बातों को समझ लेना जिससे हम लोग क्वेश्चन बना सकते. तो real number part 2, the second part of that same chapter, and it's my request to please subscribe the channel if you like it, or if you not want to subscribe, no problem, at least you give your opinion like likes or dislikes. कुछ तो होगा ना, या तो आप इसे लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे. तो चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं. बातें तो बहुत होती रहती है. Here one question from 1.1 NCERT book. Using Euclid division lemma, show that the cube of any positive integer of form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m. मतलब कोई भी नंबर हो उसका क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब 9m के फॉर्म में हो सकता है या 9m plus 1 के फॉर्म में हो सकता है या 9m plus 8 के फॉर्म में. So here written 9m, it means surely it is divided by 9. When we let a number n, number is divided by 9. 9m written there. So let n be a positive integer, and on dividing n by 3, 9 is a multiple of 3. So we have to start it with the prime factor of 9. And in prime factor of 9, only 3 is the prime. B is the quotient and R is the remainder. It means n is equal to 3q plus R. Q is the quotient, R is the remainder. यानी n को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से ये n इक्वल टू 3q प्लस R होगा. R 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कि 3 से छोटा हो सकता है. सो एन क्यू क्या होगा? अगर n 3q प्लस R है तो n क्यूब 3q प्लस R होल क्यूब हो जाएगा. एंड a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b, हम लोग ये वैल्यू बैठाएंगे वहां. आप लोग क्लास 10 के बच्चे हैं, ऑटोमेटिक आप लोग वैल्यू बैठा सकते हैं. तो हम लोगों ने बैठाया इस वैल्यू को 3 क्यूब. इट मीन्स 3q क्यूब, a क्यूब होता है तो 27 a क्यूब. b is the r here, so b cube is r cube, and 3ab जो कि आया 9qr into 3q plus r. तो सॉल्व इट. सॉल्व कर देने के बाद ये आ गया. अब ये r क्यूब को मैं क्या कर, r इज रिमाइंडर, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, सबसे लास्ट में कर दे रहा हूं. r को सबसे लास्ट में लिख दे. हाँ, इस फॉर्म में आ जाएगी 27q plus 27q square r plus 9qr square plus r क्यूब. अब यही हमें रिमाइंडर r का वैल्यू बैठाना है. इट मीन्स ये n क्यूब का वैल्यू है. n क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर r
plus 9q r square plus r cube. दिस इज द वैल्यू ऑफ एन क्यू. अब इसी में हम लोग r की वैल्यू बैठाएंगे. तो सपोज केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3. 3r पॉसिबल है. r या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. तो लेट द फर्स्ट केस इफ r इज इक्वल टू 0. तो जब आप r की वैल्यू 0 बैठाएंगे तो इसका मतलब कि जहां जहां r है वो सब 0 हो गया. तो इस केस में अगर हम देखें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर ये वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर ये वैल्यू 0 हो जाएगा. यानी 27 क्यूब हमारा बच जाएगा. 27 क्यूब एंड 27 क्यूब इक्वल टू 3. 9 इंटू 3 क्यूब. 9 इंटू 3 क्यूब को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 हो जाएगा. अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैंने 9 को बाहर क्यों निकाला है. तो भाई हमें क्वेश्चन भी जरा याद रखना है, मुझे प्रूफ कहाँ करना है. तो प्रूफ करना है कि ये 9m के फॉर्म में, यानी 9 का मल्टीपल हो. तो अगर यहाँ हम 3 क्यूब को अगर m लेट कर लेते हैं तो ये तो 9m ऑलरेडी है. देयरफॉर इट इज इक्वल टू 9m इफ m इज इक्वल टू 3 क्यूब. मुझे 9m का मल्टीपल में लाना है. तो 9 और m का वैल्यू जो आ रहा है, मुझे 9 को मैंने कॉमन ले लिया है. 3 क्यूब इज इक्वल टू m. तो 3 क्यूब m वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दिया. तो इट इज कमिंग 9m. दो और केस होगा इनका. तो वी सी द नेक्स्ट केस नंबर 2 व्हेन r रिमाइंडर इज इक्वल टू 1. तो इसमें मैं क्या करूंगा, अभी इसे मैं करूंगा जहां जहां रिमाइंडर है वहां 1 का वैल्यू पुट करें. 1 क्यूब 1 होता है, ये 9 क्यूब हो जाएगा, ये 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा और ये 27 क्यूब हो जाएगा. इट मीन्स 27 क्यूब 27 क्यूब स्क्वायर इंटू 1, 9 क्यूब इंटू 1 स्क्वायर एंड प्लस 1 क्यूब, जो कि इस फॉर्म में आया. 1 क्यूब का जो वैल्यू 1 होता है वो अलग हो गया है और मैंने यहाँ 9 क्यूब को कॉमन ले लिया है. क्यों कॉमन लिया है कि मुझे याद है कि भाई इस बार 9m प्लस 1 के वैल्यू के रूप में ले जाना है. तो ये प्लस 1 तो मुझे पहले ही आ गया है, इसमें मुझे कॉमन लेना था. मैंने 9 ले लिया है, 9 भी आ गया हमारा. और ये जो वैल्यू है क्यू से लेकर के यहाँ इस पूरे ब्रैकेट तक, ये पूरा वैल्यू हमारा m हो जाएगा. हमें लेट करना है, तो वी हैव टू लेट इट. लेट कि क्यू m इज इक्वल टू क्यू इंटू 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1. अगर ये m है तो ये 9m हो गया प्लस 1 हो गया. इस फॉर्म में लाना है. इसमें जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैल्यू सेट कर ले रहे हैं, अपने हिसाब से वैल्यू सेट कर ले रहे हैं. अब एक और केस बच रहा है, केस नंबर 3 व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 2. तो फिर से क्या करेंगे, इस बार 2 का वैल्यू सेट कर लेंगे हम लोग. इसमें r की जगह पर ये 8 हो जाएगा. 8 हो जाएगा तब तो आपको समझ में आ ही रहा है कि 9m मुझे लाना है. 8 मुझे पहले ही आ चुका है, 8 मुझे पहले ही आ गया है. ये r स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं. तो ये 8 अलग हो गया है. ये 4 9 या 36 क्यूब एंड 27 2 या 54 क्यूब स्क्वायर और ये इतना हो गया. 8 मुझे पहले आ चुका है. यहाँ क्या करना है, 9 के साथ मुझे पॉसिबल है कि ये क्यूब भी कॉमन हो जाएगा, तो मैंने कॉमन ले लिया. 9 क्यूब इंटू 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 8. अब अगर हम 9 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 4 को अगर m लेट कर लेते हैं तो we got 9m plus 8 when m is equal to q into 3 cube square plus 6 cube plus 4. It means we got the three answer set. When what the answer said? Hence the cube of any positive integer is of the form 9m
9m plus 1, 9m plus 8 और सम इंटीजर m। 3 केस में 3 आंसर्स मुझे आए हैं। तो इससे इसके आगे इसको सिर्फ प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। कुछ ऐसा इसमें टेक्निकल ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है, एकदम आराम से सीखा जा सकता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा याद रखना है। मुझे हर बार नंबर है, अगर कोई जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ डिवाइजर है, उससे छोटा रिमाइंडर होना है। जितने भी रिमाइंडर होंगे उतने केसेस होंगे मेरे पास। अब एक क्वेश्चन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये मैंने बगल में जो टेबल बनाया हुआ है, शायद आपको पता होगा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आप यूज करते हो। दिस इज द टेबल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कोई बड़ा नंबर है इसलिए कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, और आप ये भी सोचे जब आप जूनियर क्लासेस में प्राइम फैक्टर्स बनाते थे, क्लास 6, 7, 8 में जब प्राइम फैक्टर्स बनाते थे, तो क्या आपको लगता था कि एक नंबर का कभी दो तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं? मान लीजिए अगर कोई कहे एनीवन से कि भाई आप प्राइम फैक्टर निकालिए 12 का, तो 12 को 2 से भाई कटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 2 से कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। आपको क्या लगता है कि किसी और स्टूडेंट का दूसरा भी आंसर आ सकता है? ऐसा लग रहा है किसी को कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ दूसरा भी हो सकता है? 12 का फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 के अलावे कुछ और हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है? एवरी पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव, सॉरी, every composite number can be expressed as a product of prime. Primes means prime factor, and the factorization is unique. जो फैक्टराइजेशन होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा। ठीक है, यूनिक मतलब बिल्कुल एक जैसा होगा। फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में कोई लिख सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता है। यानी पहले कोई 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता है या 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता है, अगर ऑर्डर देखेंगे तब। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया था कि 4500 का प्राइम फैक्टर्स आप निकालें। तो 4500 का प्राइम फैक्टर्स निकाला गया है। रिमेंबर, प्राइम फैक्टर हमेशा ही प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं सोचिए कि इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 45 एक ही बार में आ जाए। नो, वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्राइम नंबर। सो हियर वी हैड स्टार्टेड बाय 2, 2 से डिवाइड हो रहा था, 2250, वंस अगेन बाय 2, 1125। अब ये 5 आ गया तो 2 से डिवाइड होना नहीं है। चेक करेंगे डिजिबिलिटी, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 9 हो रहा है, 3 से डिवाइड हो गया है। 375, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 125। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 8 हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 5 है। तो 5 25 जा एंड फिर से एक बार 5, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। आप बहुत करेंगे तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब जिसको भी चेक करना होगा कि नहीं मैं इसे किसी दूसरे रूप में लिख सकता हूँ, तो आप बहुत दूसरे रूप में लिखेंगे, ज्यादा कुछ कोशिश करेंगे तो यही लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। मतलब कि या तो जो हमारा प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, तीसरा ऑर्डर होता नहीं है। कभी भी गलती से भी आप लोग ऐसा नहीं लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। हम लोग किसी एक ऑर्डर में लिखने वाले, और किसी एक ऑर्डर में ही डिवीजन भी होना चाहिए। सो इट इज इम्पोर्टेंट। इन चीजों को हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी उसे बस सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, ये तो भाई एकदम
थ्योरम है, हमें याद रखना है अ नंबर एंड विथ 0। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका कुछ भी आप एक्सपोनेंट डाल दो, कुछ भी एक्सपोनेंट, नन जीरो एक्सपोनेंट मीन्स नेचुरल नंबर में, तो वो नंबर 0 से एंड होना चाहिए। क्वेश्चन है अ नंबर एंड विथ 0 इफ 2 and 5 both are the prime factors of the, किसी नंबर का फैक्टर अगर 2 और 5, उसमें 2 और 5 है, बाकी कोई नंबर है उसे मुझे कोई मतलब नहीं, कोई नंबर हो मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 7 into 11 into 13 into 17 एंड 2 into 5 उसमें है, तब उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो भी हो, आंसर 0 में ही एंड होगा। क्वेश्चन है चेक करिए कि 20 to the power n ऑलवेज एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, पहले 20 है, 20 का पावर एक्सपोनेंट दिया हुआ है n, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 का प्राइम फैक्टर्स पहले निकालेंगे। 20 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5, यहाँ 2 और 5 ऑलरेडी है। इन द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 2 and 5 both are present, hence 20 to the power n and with 0। आप 20 के पावर कुछ भी रखिए, अब 1 रखिए 20 आएगा, 2 रखेंगे 400 आएगा, और 3 कर देंगे 8000 आ जाएगा, यानी कि हमेशा योर आंसर एंड विथ 0। एक और क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। चेक 6 to the power n can end with 0 for any नेचुरल नंबर। चेक करना है कि 6 का पावर n हमेशा 0 से एंड करेगा, कभी एंड नहीं करेगा, ये मैं कह रहा हूं। अभी हम लोग चेक भी कर लेते हैं। चेक करना है, इसलिए क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि चेक 6 to the power n नेवर एंड विथ 0। अब यहाँ चेक करने की बात है, इसलिए क्वेश्चन तो बनाया नहीं हुआ है, क्वेश्चन का एग्जाम्पल से। सो 6 is equal to 2 into 3. In the prime factor of 6, 2 is there, but 5 is not there. याद रहे, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 से काम नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए। तो 6 के प्राइम फैक्टर में 2 and 3 है, मतलब कि 2 है लेकिन 5 नहीं है। So the number never end with, hence 6 to the power n never end with 0। सॉरी, यहाँ गलती हो गया है, इसको हम लोग अभी ठीक कर लेते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है क्या? तो पहले उसको ठीक करना है, सबसे पहले ये हम लोग ठीक करने वाले हैं। क्या यहाँ होना चाहिए, और नेवर तो लिखा हुआ है, तो करेक्ट है, फिर क्यों प्रॉब्लम आया? हाँ, फिर से चलते हैं जल्दी से उसी जगह पर। एग्जाम में जैसे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, टीचर्स को भी कंफ्यूजन होता है। याद रखना है, हम लोग भी आप ही लोग जैसे हैं। बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन था, हेंस नेवर 6 to the power n एंड विथ 0, कभी एंड नहीं करने वाला। 0 से कोई अगर एंड होगा, कोई भी एक्सपोनेंशियल, तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 दोनों होने चाहिए। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 and 21 by prime factorization। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 1.2 में ये क्वेश्चन होगा। तो जूनियर क्लास में भी हम लोगों ने इन चीजों को बनाया था, बस आपके रिवीजन के लिए मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया। क्वेश्चन में सबसे पहले सबका प्राइम फैक्टर्स निकालना है, सबका प्राइम फैक्टर्स निकालना है, और प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने 12 2 6 जा, 2 2 3 जा, 15 3 5 जा, 21
So 12 is equal to 2 into 2 into 3, 2 square into 3. 15 equal to 3 into 5. 17 equal to 3 into 7. HCF is the highest common factor और यहाँ एक ही फैक्टर हमारा कॉमन है, दैट इज 3. ये HCF आ गया. LCM में क्या करना है? HCF मल्टीप्लाइड बाई जिन फैक्टर्स को आपने नहीं इंक्लूड किया है, यानी कि 2 स्क्वायर into 5 into 7. This multiplied by HCF 3. So our answer is 420. करना क्या है इसमें कि पहले आप HCF निकाल लीजिए. HCF निकाल लीजिए. जब HCF आ गया है तो याद रहे LCM के लिए HCF को मल्टीप्लाई करना है जो बचे हुए हमारे फैक्टर्स हैं उनसे. और 420. तो थैंक यू. अब आप लोग इस तरह से रिवीजन कीजिए और मैंने रिक्वेस्ट किया था वीडियो को लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, कुछ जरूर कीजिए, तब मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ. थैंक यू.